अगर कोई इंसान मरने से पहले अपनी मौत का सच लिख जाए और वो डायरी अचानक आपके हाथ लग जाए, तो क्या आप उसे पढ़ेंगे? क्योंकि कुछ शब्द सिर्फ आंखों से नहीं पढ़े जाते, वो आत्मा तक उतर जाते हैं। मैं उस पुराने कमरे में खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, दीवारों पर नमी, छत से टपकती पानी की बूंदें और एक टूटी अलमारी। उसी अलमारी के नीचे मुझे मिली एक डायरी। कवर पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं मर चुका हूं। उस पल दिल ने कहा मत खोलो, लेकिन डर से ज्यादा जिज्ञासा भारी थी। मैंने पहला पन्ना खोला। आज 12 तारीख है। मुझे पता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर मेरी मौत को हादसा बताया जाए तो यकीन मत करना। मेरी सांसें धीमी हो गई। कमरे की घड़ी अब टिक टिक नहीं कर रही थी, वो जैसे गिनती कर रही थी। अगले पन्ने पर लिखा था, सब कुछ उस रात से बदल गया। जब मैंने उसे देखा, वो मेरे पीछे चलता था, बिना आवाज, बिना परछाई। मेरी गर्दन के पीछे सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे देखा, कमरा खाली था, पर एहसास नहीं। डायरी आगे कहती है, हर रात कोई मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, दस्तक नहीं देता, बस इंतजार करता है। उस पल मुझे नौकरी पहुंच। जिस कमरे में मैं खड़ा हूं, यही वो कमरा है। पन्ने अब अस्त व्यस्त थे। मैंने एक गलती की थी, एक ऐसा सच छुपाया जिसकी कीमत किसी की जान थी। अब वही सच मुझे ढूंढ रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे। कौन सा सच? किसकी जान? अचानक एक नाम बार बार लिखा दिखा, राघव, राघव, और नीचे जिसे मरा हुआ समझा गया, वो कभी मरा ही नहीं, वो लौट आया है। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। डायरी का आखिरी पन्ना, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो उसने तुम्हें चुन लिया है। मेरे हाथ से डायरी गिर गई। तभी थक थक दरवाजे पर धीमी दस्तक। डायरी जमीन पर खुली थी। वो अकेले नहीं आता, वो अपने बाद किसी और को छोड़ जाता है। अब सब साफ था। ये डायरी कोई कहानी नहीं थी, ये एक वारिस चुनती है। जो इसे पूरा पढ़ ले वो अगला बन जाता है। दरवाजे की दराज से ठंडी हवा आई और कान के पास एक आवाज फुसफुसाई, अब लिखने की बारी तुम्हारी है। मेरी नजर डायरी पर पड़ी। खाली पन्ना और पास रखी एक कलम। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस लेखक बदल लेती है, और शायद अगला नाम तुम्हारा हो।